मृतक युवक को कैसे किया जिंदा, क्या किया था बाबा नीम करोली ने, बताऊंगा आज वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं, और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं आज भूमियाधार आश्रम। कई बार मैंने वहां से आपको लाइव दर्शन कराए हैं, और महाराज जी कहीं गए हुए हैं और आए हैं आज प्रातः बेला में। एक युवक के, अपने भक्त के लड़के के साथ गाड़ी चला के लाया है। महाराज जी अपने आश्रम में विराजमान हैं, और वो जो युवक आया था उनके साथ, उसको क्या हुआ कि प्रातः बेला में उसे लगा कि हमको फ्रेश होना चाहिए। समझ गए ना? यानी या यूं कहें प्रकृति की पुकार हुई, या यूं कहें कि भाई फ्रेश होना था, या यूं कहें प्रातः बेला करनी थी। और अगर और वैसे माने तो लोटा लेके कहाँ जाते हैं, पहले लोटा लेके जाया करते थे, आजकल नहीं जाते। तो वो लड़का युवक गया हुआ है वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र कैसा होता है, देखिए आप खड़े ना हम, और इस तरह से यहाँ दिखाई चारों तरफ जरा दिखा दीजिएगा, यहाँ दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा, पेड़ ही पेड़ हैं। तो ऐसे क्षेत्र में, और जो नीचे की साइड आप देख रहे होंगे, ऐसे आदमी आता है और शौच क्रिया से मुक्त होता है। तो उसके लिए ऐसी जगह वो युवक बैठ गया। युवक का नाम है युधिष्ठिर सिंह। उसके पिता डीआईजी है, उस समय रिटायर हो चुके थे, सेवानिवृत्त डीआईजी कह सकते हैं, ओंकार सिंह। महाराज जी के परम भक्त हैं, और महाराज जी जब भूमियाधार कहीं से आ रहे हैं तो फिर गाड़ी चला के ये युवक युधिष्ठिर सिंह आया है। अब ये कथा मैं सुना क्यों रहा हूं, इसका एक कारण मैं बता दूंगा। मैंने एक कथा सुनाई थी कि झांसी में महाराज जी एक बुढ़िया के यहाँ अक्सर जाया करते थे, और एक दिन जब वो गए तो बुढ़िया से कहा कि माई रोटी दे। जब आवाज लगाई, बुढ़िया बदहवास सी वहाँ आंगन में बैठी थी। उसने कहा कि लड़का तो मरा पड़ा है, कहाँ से रोटी दें, और दहाड़े मारकर रोने लगी। हुआ क्या था कि वो युवक, जो उसका बेटा था, एक्सपायर हो गया, और एक्सपायर होने के बाद दयनीय स्थिति ये थी कि सांत्वना देने वाले भी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। महाराज जी ने उस युवक को जिंदा किया था, ये कथा मैंने सुनाई थी। और इस कथा पर दो चार भक्तों ने पूछा था कि भैया जरा बताओ झांसी में कहाँ पर है, कौन सा गांव है, किस परगना में आता है, मतलब पता पूछा, और मैं पता नहीं बता पाया था। कारण क्या था कि मैंने ये कहानी उनके साहित्य से ली थी, और 3-4 पुस्तकों में इस कहानी का उल्लेख था, इसलिए मैंने इस कहानी को सुनाया था। ये कहानी आज मैं जो सुना रहा हूँ वो भी मृतक युवक की है। महाराज जी ने जिंदा किया है, कैसे जिंदा किया, क्या हुआ, इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। अब फिर लौट के आ जाइए वहीं कि महाराज जी अपने आश्रम में है भूमियाधार, और युवक दिशा मैदान के लिए गया हुआ है। थोड़ी देर बाद कुछ शोर सा होता है, महाराज जी तक खबर पहुंचती है, और हुआ ये कि शौच के लिए वो निवृत्त होने के लिए युवक बैठा था, वहां उसे काले सर्प ने डस लिया। जैसे ही उसे डसा है, उसने अपना वहां से चलने की कोशिश की है आश्रम की तरफ। यानी ऐसा ही वन क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र आपने देखा, मैंने आपको लाइव में दिखाया था। भूमियाधार आश्रम सड़क के किनारे है, लेकिन पूरी तरह से वन है वहां पर। आश्रम की तरफ चला है, और वो चल नहीं पाया, सर्प का विष था जो पूरे शरीर में हो गया, और वो युवक गिर गया। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर, और लोगों जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ बातचीत होती है, कुछ शोर होता है। ऐसे में कुछ लोग पहुँचते हैं भूमियाधार आश्रम के अंदर, और बताते हैं महाराज जी वो लड़का खत्म हो गया। महाराज जी तख्त से उठते हैं, बहुत लंबी लंबी डग, लंबे चौड़े तो हैं ही, लंबी लंबी डग भर के वहाँ पहुँचते हैं, और देखते हैं कि अभी जो गाड़ी चला के लाया था लड़का युधिष्ठिर सिंह, वो खत्म हो गया है।
उन्होंने कहा हटो, और अपना कंबल जो ओढ़े थे वो कंबल उसके ऊपर डाल दिया और वहाँ लोगों को डांटने लगे। सबसे ऐसे ही कह देते हो, मर गया है, कहाँ मर गया है, कुछ अपने आप ऐसी बातें बनाने लगते हो। ये दिखावा कर रहे हैं वो कि जो और लोग हैं वो ये न जान पाए कि युवक मर गया है, पर कि वास्तव में वो युवक ख़त्म हो चुका था और उसके न सांस आ रही थी न नब्ज चल रही थी। लोग देखते हैं ना, सब जानते हैं। अब महाराज जी ने कंबल उड़ा के हटाया, देखो कहाँ मरा है ये, और युवक हरकत करता है। वैसे ही महाराज जी एक चपत लगाते हैं, उठ, यहाँ क्यों पड़ा है? युधिष्ठिर सिंह जैसे आदमी बहुत ज़्यादा यूँ कहिएगा कि नशा कर लेता है, या आदमी को जो ऑपरेशन में एक इंजेक्शन लगाया था ना, तो आदमी बेहोश सा हो जाता है। तो उस स्थिति में जब वो है ऐसे ऐसे होते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। एक दूसरी चपत लगती है, चल मुझे चलना, चल रानीखेत चलते हैं। आप देखिए युवक को वहाँ से आश्रम की तरफ लाते हैं, आश्रम पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पे बैठालते हैं, कहते गाड़ी चला। लोग वहाँ देख रहे हैं, इसकी तो नब्ज नहीं चल रही थी, ये तो बिल्कुल मर गया था, अब ये क्या हुआ? महाराज जी ने जैसे आदेश दिया, चल गाड़ी चला, तो युधिष्ठिर सिंह गाड़ी चलाने लगते हैं। महाराज जी पीछे पीछे से फिर थपकी देते हैं, चल तेज चला, और तेज चला। अरे कितने बार, और तेज चला। पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ते में आप जानते हैं मोड़ होते हैं, लड़का मैदानी क्षेत्र का रहने वाला है और महाराज जी का आदेश होता है और तेज चला, और तेज चला, और इतनी तेज गाड़ी चलवाते हैं कि जितनी गति वैसे सामान्यतः नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा गति से आप रानीखेत पहुंच जाते हैं। रानीखेत, तुझे भूख लगी है कुछ? महाराज जी पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ 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 बाबा जी मुझे भूख लगी है, और फिर उसे वहाँ भोजन करवाते हैं। एक ढाबे पर, होटल पे, या जहाँ जो उपलब्ध हो जाता है भोजन, वहाँ पर भोजन वो करवाते हैं। होता क्या है कि जब भोजन कर लेता है तो फिर कहते हैं चल उठ, चला गाड़ी। गाड़ी में बिठाते हैं। भक्त का पुत्र एकदम तेज और तेज, अरे और तेज चला, और तेज गाड़ी। आपको मालूम है ना कि थोड़ी देर पहले उसका प्राणांत हो गया था, फिर बेहोशी जैसी स्थिति थी, और महाराज जी और तेज। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी तो कोई और ही चला रहा है, आप समझ रहे हैं, है ना। लेकिन उसको इस तरह से लाते हैं, आश्रम में आ जाते हैं, और वो युवक एकदम सामान्य हो जाता है। वो अपना पूरा जीवन जीते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये हमें फ़ायदा हुआ किस बात का, जो महाराज जी के समय के भक्त हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। ये पूरे जीवन, इनका पूरा परिवार महाराज जी का अनन्य भक्तों में गिना जाता है। आज भी पुराने भक्तों की जब बात आती है तो ओंकार सिंह के पुत्र युधिष्ठिर सिंह का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो ये चित्र जिन्होंने मुझे उपलब्ध कराया है, उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ। और मित्र, एक निवेदन फिर कर देता हूँ कि दस्तक मीडिया पर अगर विनोद शुक्ला के द्वारा कोई कथा हम सुनाएंगे, मैं शपथ नहीं ले रहा, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी तरह से उसे अनुसंधानित करके हम आप तक बात पहुँचाते हैं। हालांकि आपका सबका प्यार है, और चंद कोई होता है तो उसके लिए जब कोई मिलता है कि इनको भी हम बता दें, तो ये कथा आपको संदेश देती है कि एक तो अगर विश्वास है, मैं कहता हूँ ना महाराज जी पर, तो महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं, मृतक में प्राण डाल सकते हैं। यही सबसे एक अनूठा विज्ञान को चमत्कारित करने वाली चुनौती है ना। तो हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि महाराज जी की गाथाएं, महाराज जी की जो गाथाएं साहित्य में वर्णित हैं, हम उनके भक्तों से, जो पुराने भक्त हैं, मैं आपको नाम बता दूं, रब्बू दादा हैं, विनोद जोशी जी हैं,
उषा बहादुर दीदी हैं, ज्ञानो दीदी हैं, नीलिमा कुमार, यानी इतने नाम हैं। उन सब से जब चर्चा होती है तो एक नई कहानी आती है, नई प्रमाण सहित आती है। तो मैं ओंकार सिंह जो पूर्व DIG रहे, उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लूँ। अरे भाई लेना तो है ही, अगली कथा कैसे सुनाएंगे। राम राम।